बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मेरा नाम है उज़्मा क़य्यूम और आप देख रहे हैं इंजॉय स्टडीज़। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम लेक्चर नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले जो टॉपिक कवर करेंगे उसका नाम है रिप्रेजेंटिंग ज़ीरो एंड इन्फिनिटी वैल्यूज़। मतलब अगर 15 डिजिट डेसिमल फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्मेट में ज़ीरो और इन्फिनिटी की वैल्यू आ जाए तो हम उसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले है The number 0 can be represented by setting all the Mantissa digits to 0। जितने भी Mantissa digits होंगे उनको 0 के साथ रिप्रेजेंट कर दिया जाएगा। The based exponent field can be set to any number। मतलब एक्सपोनेंट फील्ड मतलब वो जो पावर होती है वो कोई भी नंबर हो सकता है, any number। And the sign field can be पॉजिटिव और नेगेटिव। मतलब जो साइन होगा वो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। और यहाँ पे कह रहे हैं कि इन्फिनिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कुछ जो ऑप्शन है हमारे पास अवेलेबल हम उनको देखते हैं। अलाउ नंबर्स हैविंग द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू एक्सपोनेंट वैल्यूज टू। मतलब जो पावर होगी ना 10 की पावर यहाँ 48 हो सकती है या फिर -49 हो सकती है। अलाउज नंबर हैविंग द मैक्सिमम एंड मिनिमम एक्सपोनेंट वैल्यूज टू 49 टू -48। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेशंस ऑन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। अर्थमेटिक ऑपरेशन कैन बी डायरेक्टली परफॉर्म्ड ऑन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स बाय मैनिपुलेटिंग दी मेंटिसा एंड एक्सपोनेंट पार्ट्स ऑफ द फ्लोटिंग पॉइंट्स नंबर। ये जो आगे हाईलाइट्स हैं ये क्विज हैं, आप इनको अच्छे से कर लीजिएगा। मैं आपको डायरेक्टली एग्जांपल से समझाती हूँ। एडिशन अगर हो रही हो तो हम क्या करेंगे, ये लिखा हुआ है 7.23 मेंटिसा, एक्सपोनेंट 2 है क्योंकि पॉइंट के बाद दो वैल्यूज़ हैं। इसी तरह मेंटिसा 1.34, इसके भी एक्सपोनेंट 2 है क्योंकि पॉइंट के बाद दो नंबर्स हैं। इनको ऐड अप करें तो हमारे पास रिजल्ट आता है 8.57। और यहाँ पे साइड पे सिंपल एडिशन की हुई है 723 134, इनको ऐड अप किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल भी इसी तरह है तो ये आप खुद कर लीजिएगा। आगे एग्जाम्पल है हमारे पास माइनस की 723 -134, इसके एक्सपोनेंट 2 हैं क्योंकि पॉइंट के बाद दो वैल्यूज़ हैं। इसके भी 2 हैं क्योंकि पॉइंट के बाद दो नंबर्स हैं। रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा 5.89। तो ये नेक्स्ट जो है वो भी इसी तरह ये आप खुद करिएगा। मल्टीप्लाई जैसे हम सिंपली मल्टीप्लिकेशन करते हैं इसी तरह यहाँ पे भी करेंगे। तो सिर्फ हमें फ़र्क क्या पड़ेगा कि जो ये पॉइंट हैं ये 2 पॉइंट और ये 1 पॉइंट। तो अब आंसर में हमारे पास 3 पॉइंट्स के बाद मतलब 3 डिजिट्स के बाद पॉइंट आएगा। 2 पॉइंट ये हो गए और 1 पॉइंट ये हो गया, तो 3 के बाद हमारे पास पॉइंट आ जाएगा। और इसका एक्सपोनेंट क्या है 4। डिवीजन में भी इसी तरह होगा जैसे कि आम डिवीजन हम करते हैं। मेंटिसा 6.97 डिवाइडेड बाय 4.1, हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 1.7। नेक्स्ट आता है हमारे पास 64 बिट डबल प्रिसीजन फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्मेट। ये कह रहे हैं 32 बिट्स की जो सिंगल प्रिसीजन फ्लोटिंग पॉइंट होता है इनको कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। बहुत बड़ा लार्ज पॉजिटिव नंबर हो या बहुत ही छोटा नेगेटिव नंबर हो तो उसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ऑर्डर ऑफ 2 की पावर 127 अगर लार्ज पॉजिटिव नंबर हो, और अगर स्मॉल पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर ऑफ दी ऑर्डर मतलब अगर स्मॉल नंबर हो तो उसकी पावर क्या होगी 2 की पावर -126। टू रिप्रेजेंट नंबर्स लार्जर देन 2 की पावर 127, मतलब इससे बड़े नंबर को रिप्रेजेंट करना हो नंबर स्मॉलर देन 100 -126, तो क्या करेंगे 64 बिट डबल प्रिसीजन फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्मेट इज़ यूज्ड। ये आपका क्विज भी आ सकता है ये वाला कि अगर इससे बड़ा हो और इससे मज़ीद छोटा हो तो हम क्या करेंगे, जो डबल प्रिसीजन फ्लोटिंग पॉइंट है हम इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है हेक्साडेसिमल नंबर्स। हेक्साडेसिमल नंबर में हमें क्या बता रहे हैं कि स्मॉल नंबर्स सच एज 6918 रिक्वायर्स अ लॉन्ग बाइनरी स्ट्रिंग। मतलब छोटे से छोटे नंबर की भी एक बहुत ही लंबी बाइनरी स्ट्रिंग होगी। लार्ज डेसिमल नंबर वुड रिक्वायर लेंथियर बाइनरी स्ट्रिंग। मतलब ऑब्वियसली ये अगर छोटा नंबर है तो इससे बड़ा नंबर जो होगा उसकी भी बाइनरी स्ट्रिंग्स बहुत ज़्यादा लंबी होगी। तो राइटिंग सच लॉन्ग स्ट्रिंग इज़ टेडियस एंड प्रोन्स टू एरर्स। मतलब प्रोन्स टू एरर्स मतलब कि इसका बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। हम नंबर्स को मिसप्रिंट कर सकते हैं, गलत लिख सकते हैं या कुछ भी हो सकता है। तो उसको लिखने का एक आसान तरीका है हेक्साडेसिमल नंबर। हेक्साडेसिमल नंबर क्या होता है 16। हेक्साडेसिमल नंबर किस चीज़ पे बेस कर रहा होता है 16 नंबर्स पे।
हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम इज़ नॉट यूज्ड बाय डेसिमल नंबर डिजिटल सिस्टम। डिजिटल सिस्टम में जो है हेक्साडेसिमल नंबर नहीं यूज़ किया जाता। द हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम इज़ फॉर आवर कन्वीनियंस, अपने फ़ायदे के लिए, ताकि हम उसे अच्छे से पढ़ सकें। शॉर्ट एंड कंसाइज फॉर्म, मतलब कम जगह घेरेगा और हमें समझ भी आ जाएगी। तो ये शो कैसे किया जाता है? रिप्रेजेंट इन 4 बिट बाइनरी नंबर्स, मतलब ये 4 बाइनरी नंबर्स में शो किया जाता है। आगे ये हमारे पास टेबल, और ये इंपॉर्टेंट टेबल आपको इससे अच्छे से याद करना होगा, ताकि जब आपके पास एमसीक्यूज आ जाए, ये क्विज आ सकता है, ठीक है, एमसीक्यूज आ जाए तो आप इजीली लिख सकें, ठीक है। तो ये डेसिमल में दिया हुआ है, ये बाइनरी में दिया हुआ है, ये हेक्साडेसिमल में दिया हुआ है। तो 7 तक तो एज इट इज़ ही है, ठीक है। आगे 8, 9 तक एज इट इज़ है। अगर हमारे पास डेसिमल 10 आ जाए तो हम इसे हेक्साडेसिमल में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 10 को ए से, 11 को बी से, अप टू सो ऑन 15 को एफ से करेंगे। अब आगे हमारे पास आ जाता है बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। बाइनरी मतलब 0 और 1 को किस में चेंज करना है? हेक्साडेसिमल नंबर 0 to 15, यानी कि ए और एफ जो हमने पीछे पढ़ा है, 1 से लेके 0 से लेके एफ तक जो कन्वर्जन है वो कैसे करनी है। तो ये सिंपली हमारे पास ये बाइनरी नंबर्स दिए जाएंगे। सबसे पहले क्या करना है, हमें पता है कि जो हेक्साडेसिमल है वो 4 बिट पॉइंट है। तो हम क्या करेंगे, 4 बिट के लिहाज से इन सबको अलग करेंगे, 1 2 3 4, इस तरह ये सबको अलग अलग करके लिखेंगे। और फिर देखेंगे ये बाइनरी फॉर्म जो है ये किस चीज़ की है, किस डिजिट की है। तो ये सबसे पहले जो लिखी हुई है 1101, ये डी की है। डी किसके इक्वल होता है? 13 के। तो ये 13 की बाइनरी फॉर्म लिखी हुई है। ये 6 की लिखी हुई है, ये 11 की लिखी हुई है, फिर 9 की, फिर 6 की। तो इजीली हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये नीचे जो एग्जांपल दी हुई है ये आप खुद रीड कर लीजिएगा। आगे आता है हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, मतलब 0 to 15 अगर लिखा हो तो हम उसे 0 और 1 में कैसे चेंज करेंगे। सिंपल है, ये लिखा हुआ है FD13। तो हम देखेंगे कि जो अभी आपने टेबल पीछे पढ़ा है उसमें से देखेंगे कि ये F किसके इक्वल है? 4 टाइम 1 के। D किसके इक्वल है? 1101 के। 1 और 1 इसके इक्वल है, और 3 की ये है बाइनरी फॉर्म। बाइनरी फॉर्म हमें कैसे पता चलेगी? ये 2 1 ज़ा 2 और ये 1 कैरी और 1 1 आ गया। तो डबल, क्योंकि ये 4 बिट है तो हम आगे 1 के साथ 2 0 लगा देंगे। अब आता है डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। 0 1 मतलब बाइनरी फॉर्म को किस में करना है? 0 to 15, मतलब जो हमने पीछे टेबल में पढ़ा है A to F में तब्दील करना है। अब हमें आगे 2 वेज बताए जा रहे हैं कि हम डेसिमल नंबर मतलब 0 to 9 वैल्यू को हेक्साडेसिमल मतलब 0 to F तक कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो पहले मेथड आता है इनडायरेक्ट मेथड, जिसमें सबसे पहले क्या करते हैं, डेसिमल को बाइनरी में चेंज करेंगे, मतलब 0 और 9 को किस में चेंज करेंगे? 0 और 1 में चेंज करेंगे, और उसके बाद बाइनरी को हेक्साडेसिमल में तब्दील कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है रिपीटेड डिवीजन बाय 16 मेथड। जैसे हमने रिपीटेड डिवीजन बाय 2 मेथड किया था ना, या 8 होगा, ऑक्टेल में हम 8 करेंगे। तो डेसिमल में जैसे हम कर रहे थे 7 या 8 से कर रहे थे, तो अब यहाँ पे हम 16 से बार बार डिवाइड करेंगे। तो उसके बाद क्या होगा, ये आप एग्जांपल देखिए, ये लिखा हुआ है 2096। तो अब इसको हमने हेक्साडेसिमल में करना है, तो हम 16 से डिवाइड करते जाएंगे, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 0830। अच्छा, अब हम देखेंगे हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो नंबर हमें गिवन होंगे हेक्साडेसिमल में 0 से F तक, 0 से F तक, उनको हम डेसिमल मतलब 0 से 9 में कैसे चेंज करेंगे। तो सबसे पहले इनडायरेक्ट मेथड, इसमें क्या होगा, पहले हेक्सा से बाइनरी नंबर सिस्टम में तब्दील करना है, फिर बाइनरी से डेसिमल में तब्दील करना है। मतलब इनडायरेक्ट का मतलब है कि एक और स्टेप इसके अंदर एक्स्ट्रा होगा, डायरेक्टली हम इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते। आगे आता है सम ऑफ वेट मेथड, ये आप बाइनरी में पढ़ के आए हैं, ठीक है। सम ऑफ वेट मेथड कैसे होगा, CA02, सी को मल्टीप्लाई करेंगे। अब जैसे हम सबसे पहले मल्टीप्लाई बाय 2 करते थे ना, तो अब यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई बाय 16 करना है। ये देखिए 16 करना है और सबको प्लस कर देना है। तो सी किसके बराबर होता है? 12 के। ए किसके बराबर होता है? 10 के। और 2 इक्वल टू 2। तो ये सिंपल, आप यहाँ पे सी की जगह 12 लिख के, जो 16 की पावर थी करने के बाद ये नंबर आएगा हमारे पास। तो हम इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस करेंगे, तो हमारा फाइनल ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हेक्साडेसिमल एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन।
हेक्सा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में हमें बता रहे हैं कि इनको आसानी से ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाता है डायरेक्टली विदाउट हैविंग टू कन्वर्ट देम इनटू डेसिमल और बाइनरी इक्विवेलेंट्स। मतलब डेसिमल या बाइनरी में कन्वर्ट करने के बगैर ही हम इसको आसानी से प्लस भी कर सकते हैं और माइनस भी कर सकते हैं। आगे लिखा हुआ है हेक्साडेसिमल एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन अलाउज लार्ज बाइनरी नंबर्स टू बी क्विकली एडिड एंड सब्ट्रैक्टेड। बहुत बड़े जो हमारे पास बाइनरी नंबर होते हैं उनको आसानी से और बहुत जल्दी से ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। जी, अब इस लेक्चर का लास्ट पार्ट आता है जिसमें अब आप देखेंगे कि हेक्साडेसिमल एडिशन कैसे की जाती है। तो ये हमारे पास एक नंबर है 2AC6 92B5। तो अब इसको ऐड कैसे करेंगे। 6 जमा 5 11 होता है हमारे पास, और 11 किसके बराबर होता है, बी के। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली बी लिख देंगे। सी प्लस बी, सी की वैल्यू होती है 12 और बी की वैल्यू होती है 11। इनको प्लस किया तो हमारे पास आ गया 23 जो कि 16 से बड़ा है। तो डायरेक्टली हम यहाँ पे नहीं लिख सकते, तो हम क्या करेंगे 23 में से -16 करेंगे तो हमारे पास 7 आ जाएगा। 7 लिखने के बाद 1 कैरी आगे चला जाएगा। 16 जो है ना वो 1 बन के आगे कैरी चला जाएगा। इसी तरह a प्लस 1 करेंगे, 2 करेंगे फिर d आ जाएगा। 9 प्लस 2 करेंगे तो 11 होगा हमारे पास। पीछे से एक कैरी आया होगा यहाँ से, तो क्या होगा, ये भी b बन जाएगा। सॉरी, कैरी नहीं आएगा, ये 11 बनेगा, तो 11 b के इक्वल होता है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक इसी तरह हम सब्ट्रैक्शन भी करेंगे। ये 5 छोटा है 6 से, तो हम क्या करेंगे b से एक कैरी लेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा 16 कैरी आएगा, प्लस 5 करेंगे तो 21 बन जाएगा। 21 में से 6 को माइनस करेंगे तो 15 आ जाएगा, जबकि 15 बराबर होता है f के। तो अब ये आगे आपने खुद कर लेना है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा और पसंद भी आएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सी चीज़ ज़्यादा पसंद आई है, और अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह अच्छे से समझा दूँगी। इसके अलावा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।